दोस्तों, क्या इंडक्शन कुकर का बार बार ख़राब होने के प्रॉब्लम से आप परेशान हैं? क्या इसके बहुत सारे एरर आने की वजह से आपके काम रुके पड़े हैं? क्या आप इसे रिपेयर कर कर के थक चुके हैं? क्या आप इसका एरर आना सही कर पाते हो? क्या आप सोच रहे हैं कि इसका कार्ड बदल देना चाहिए या फिर कब बदलना चाहिए इसका कार्ड आप नहीं जानते हैं? तो फिर सारे सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया क्रिएटिविटी नया डे के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आपका शिपू क्रिएशन में। आज की जो नया टॉपिक है, नया वीडियो है, सबसे अलग है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे सामने इंडक्शन है, इंडक्शन कुकर है। तो ये पूरी डेड कंडीशन में थी, ब्लास्ट हो चुकी थी। इसकी आईसी चेंज की है, मोसफेट चेंज की है, पीएफ चेंज की है और ट्रांजिस्टर भी चेंज की है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि उस टाइम अगर वो वीडियो आपको आप देखे नहीं है तो पिछले वाली वीडियो के आप जाके देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को लेके आपके पास आ चुका हूँ। तो इसमें क्या हुआ है, ये ओके बोर्ड ओके होने के बाद मैं अभी ये सीरीज लैंप यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। ये मेरा सीरीज लैंप है, तो आप देखिएगा तो इसमें क्या एरर आ रहा है। ये चालू होने के बाद E9 का एरर आ रहा है। तो उस वीडियो में बताया था कि E9 का एरर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या चेक करना है पड़ेगा आपको। तो आज के वीडियो उसके बारे में है, तो वीडियो को पूरी तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, E9 में क्या क्या एरर होते हैं। सबसे पहले इसकी जो पैनल है उसको पैनल का वो निकाल दीजिए और उसके बाद इसकी जो कॉयल है, कॉयल की सेंसर पेंसर सब निकाल दीजिए। इसे इस तरह से निकाल दीजिए। और उस वीडियो में हमने यहाँ पे नया मोस्फेट डाले थे, नया पीएफ डाले थे, 2 नया पीएफ डाले थे, 4 नया ट्रांजिस्टर डाले थे। और अभी आज देखेंगे E9 का एरर किस लिए होता है। अगर आपका ये दोनों पीएफ में कहीं पे भी खराबी है, फट जाए, तो ये E9 का एरर आती है। तो हम तो ये पे नया डाल दिए हैं, फिर भी E9 का एरर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो सर्किट लाइन बनी हुई है, यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है, सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको चेक करना है। वैल्यू प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मालूम कैसे चलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो बहुत सारे ऐप्स ऐसे इस तरह से ऐप्स आते हैं। आप चाहे तो मोबाइल में भी ऑनलाइन में सर्च करके भी इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मालूम नहीं चलता है तो किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसकी नीचे उसकी वैल्यू प्रिंटिंग की गई होती है, आप उससे पता कर सकते हैं। ये वाले बोर्ड में इसकी वैल्यू नीचे प्रिंट हुई है, तो उसी हिसाब से हम वैल्यू मेजरमेंट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आसपास 19-20 होता है तो चल जाएगा। अगर ज्यादा कम हो जाता है या तो ज्यादा बढ़ जाता है, वो रेजिस्टेंस हम खराब मानेंगे। तो उसी बेस को लेके हम पूरी रेजिस्टेंस जितनी भी है, सारा का सारा रेजिस्टेंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम इतनी जो हाफ वाट की जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि ये आपका पीएफ और कॉइल में लगी होती है। E9 का एरर का मतलब वही है कि कॉइल रिलेटेड, आपकी पीएफ की रिलेटेड अगर कोई सी भी खराबी हो तो ये E9 का एरर आता है। तो E9 का एरर चेक करने के लिए सबसे पहले जितने भी हाफ वाट की बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है उसको सबसे वैल्यू उसको मेजरमेंट करनी है, कहीं ज्यादा कहीं भी कम ना हो जाए, इसलिए हमको चेक करनी है, सारा सारा रेजिस्टेंस चेक करनी है। चलो फटाफट दोस्तों चेक करते हैं इसकी वैल्यू को। तो फ्रेंड, ये तो हमारा बोर्ड बाहर आ चुकी है, निकल चुकी है। केस में क्या है कि अगर बोर्ड में आपका वैल्यू प्रिंट है तो इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की 1-1 पॉइंट को डिसोल्डरिंग करके निकाल देंगे। याद रखिए एक एक को निकालना है, पूरी नहीं निकालना है, एक एक को निकालना है। एक एक पॉइंट को, जो दोनों पॉइंट में सोल्डिंग हुआ है, यहाँ पे तो दोनों पॉइंट में सोल्डिंग हुआ है, एक एक पॉइंट को डिसोल्डरिंग करके इसको बाहर निकालना है और उस बोर्ड की वैल्यू के साथ ये वैल्यू को मैच करना है। अगर पास पास आस पास की वैल्यू रहती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस ओके रहेगा। अगर बहुत कम या बहुत ज्यादा आता है, ये रेजिस्टेंस हम खराब होके मानेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे नया वाले में। तो इस तरह से, इस मेथड से हम आज काम करेंगे, क्योंकि फॉल्ट कहीं पे भी है और आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट लाइक देखिए कि यहाँ पे 200 के लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 के का 0.5 वाट का ये रेजिस्टेंस है। तो एक पॉइंट आप इस तरह से निकालते जाइए। ये मैंने एक तो निकाल दिया हूँ। उसके बाद ये वाली जो है उसको भी निकालते जाइए।
सो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा रेजिस्टेंस हमने निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे। ऑलरेडी इसमें बोर्ड में प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग के हिसाब से हम देख के इसकी वैल्यू के हिसाब से मेजरमेंट करके अगर सही होगा तो इसको वापस में लगा देंगे, अगर गलत होगा तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया अगर बोर्ड में अगर वैल्यू प्रिंटेड है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 220 के का है, तो 220 के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2M में सेट किया। देखिए दोस्तों 199 200 की है, यानी कि ये सही है, इसको लगाएंगे बाद में। अब ये है 330 के का, ये सही है दोस्तों। और ये है आपका 200 के का रेजिस्टेंस, ये सही है। ये भी 200 के का रेजिस्टेंस, ये सही है। इसको देखते हैं, ये है 300 के का, 330 के का, तो 330 दिखा रहा है। ये भी है 330 के का, ये सही है। और ये भी 330 के का है, तो इसको चेक करते हैं, ये भी सही है। और ये है 100 के का, तो 100 के का चेक करते हैं, ये 97 दिखा रहा है। तो 100 के लिए हम 200 के तक जाएंगे, नीचे जाएंगे। देखिए ये 97 के, ये सही है। यानी कि ये बड़ी वाली जितनी भी है रेजिस्टेंस है वो सही है, यानी कि बीच में भी कहीं जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस है वो खराब है, उसको चेक करना है सबसे पहले। और सबसे पहले ये बड़ी वाली को चेक करना है। और बड़ी वाली का वैल्यू यहाँ ये है 150 ओम का है, तो इसको 150 ओम चेक करते हैं कि 150 ओम दिखा रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों 150 ओम दिखा रहा है, तो ये सही है। तो बाकी जितना हम निकाले थे इसको सब वापस लगा देते हैं। वापस लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ छोटी वाली कैसे चेक करेंगे। फ्रेंड जैसे कि हमने चेक किए थे, बड़े बड़े रेजिस्टेंस हमने चेक किए थे, तो अभी छोटी छोटी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस को इस तरह से ऐसे थोड़ा सा साइड करके हम चेकेंगे इसकी सर्किट में कितना प्रिंट हुई है। तो मैंने यहाँ पे 3 ऐसे रेजिस्टेंस को निकाला हूँ जो की वैल्यू सबसे अलग है, वो जो वैल्यू लिखा हुआ है उससे अलग दिखा रहा है, आसपास भी नहीं है, बहुत कम दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक तो 10 के का रेजिस्टेंस निकाला हूँ, देखिए ऊपर किया हूँ। यहाँ पे 12 के का एक तो रेजिस्टेंस ओपन किया हूँ, और यहाँ पे 20 के का एक रेजिस्टेंस ओपन किया हूँ। तो फ्रेंड ये तीनों रेजिस्टेंस बोर्ड में कुछ अलग वैल्यू दिखा रहा था, पर उसको ओपन करके चेक करने से इसकी वैल्यू सही दिखा रही है। और इस कंडीशन में तो सारा का सारा रेजिस्टेंस मैंने चेक किया, सही है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप पहले से इसमें खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये कार ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी है, तो आप इसमें बहुत सारे खर्चा कर दिए हैं। पावर मोस्फेट लगा दिए हैं जो कि 150 से 200 रुपये के आते हैं, उसमें से पीएफ पे आप दोनों लगा दिए हैं जो 50-60 रुपये का भी 2 आते हैं, उसमें आप खर्चा कर दिए हैं। अब आप रेजिस्टेंस भी चेक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद आप अभी बेवकूफ़ी वाली चेक मत कीजिए, क्योंकि इस पे आईसी ऑलरेडी खराब हो नहीं है आपको नहीं पता है, क्योंकि इसकी आईसी में नंबर प्रिंट नहीं है। तो इसकी वजह से आपको इस कार को और ज़्यादा इसके आगे रिपेयर करने की या की सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे से सीधे फटाफट से जो कि 450 से 500 के अंदर में इसकी कार आ जाती है भाई, उसको ही लगा दो, उसको सबसे ही आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि बार बार आपका जो झंझट है प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप देरी ना करते हुए इतना पुराने वाली आपका जो कार है उसको आगे मत रिपेयर कीजिए, उसको आप फेंक दीजिए, इसकी जगह पे आप नया वाला कार्ड इसमें डाल दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बहुत सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। बेवजह इसमें खर्चा मत कीजिए या तो चेक मत कीजिए, क्योंकि अगर चेक करते करते आप आईसी तक भी आ चुके हैं, ये आईसी आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी आईसी में नंबर प्रिंट नहीं रहती है। आप पहले से जो खर्चा कर चुके हैं इस कार्ड में, जो कि आपने लगा चुके हैं, पीएफ लगा चुके हैं, इसकी पावर मोस्फेट लगा चुके हैं, उसकी आपकी फ्यूज लगा चुके हैं, और उसके बाद ट्रांजिस्टर भी आप इसमें डाल चुके हैं, जो कि 80-50 की ट्रांजिस्टर रहती है, आपने 4 या 5 ट्रांजिस्टर इसमें डाल चुके हैं। तो इतने सारे खर्चा करने के बाद, इतने सारे आपका टाइम वेस्ट करने के बाद आप मत सोचिए कि ये रिपेयर हो सकेगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो कृपया करके इसके वाली कार्ड को चेंज ही कर लीजिए। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलता हूं दोस्तों कि नए से वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।